में कोई रहता ही ना हो। बहू, बहू। हरे कृष्णा, प्रणाम पिताजी। इतनी बार कहा है रोज रोज मेरे पाँव मत छुआ करो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम होगी। तुमने दर्शन शास्त्र में एमए किया है ना? जी पिताजी। बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें दर्शन शास्त्र की जगह कोई और शास्त्र पढ़ाना चाहिए था। मिलिट्री ने मुझे रिटायर जरूर कर दिया, लेकिन मैं अपने आप को बुरा नहीं समझता। लेकिन तुम पर मुझे कभी कभी शक होता है कि तुम। पिताजी। बहू क्या कर रही है? आप तो जानते हैं पिताजी कि वो रात को थोड़ा देर से सोती है, इसलिए सुबह देर से उठती है और उठने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करती है। अब बेचारी थक गई है ना, तो इसलिए आराम कर रही है। तो जाओ, उसके लिए नींबू पानी लेकर जाओ। वही तो करने जा रहा था पिताजी, तब तक आपने आवाज दे दी। जब से तुम्हारी शादी हुई है यही तो देख रहा हूँ। वो आराम कर रही है, तुम काम कर रहे हो। तुम्हारे पास एक बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत की बात नहीं है पिताजी, वो क्या है ना, मंदा कहती है कि किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? वाह! 9 महीने में पूरे 2 दिन बाकी और तू क्या करता था? 20 साल की उम्र में तुझे जल्दबाजी नजर आती है? तूने उन नुक्कड़ पर खड़े हुए लड़कों से दोस्ती क्यों नहीं की? क्या पिताजी, आप अपने इकलौते बेटे को उन जैसा बनाना चाहते हैं? अरे मिट्टी का लोंदा होने से तो उन जैसा होना अच्छा है। कम से कम दुनियादारी तो सीख लेता। अरे बरखुरदार, जीने के लिए पहले जीना सीखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जीना और मरना केवल फौजी जानते हैं। पिताजी, मुझको भी कुछ सिखा दीजिए। रिश्ते में तुम्हारा पिता ना होता ना तो जरूर सिखा देता। इस तरह की जिंदगी तुम्हारी बर्बाद नहीं होने देता। अब जो हो गया सो हो गया पिताजी, अब से ही कुछ सिखा दीजिए ना। मानोगे? मानूंगा। जो कहूंगा वो करो। कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पिताश्री जो है। भूल जाओ मैं तुम्हारा पिताश्री हूँ। फिर दोस्त समझो, दोस्त। अच्छा ठीक है, बताइए। जी, हर संडे को बहू को लेकर लोहिया पार्क जाओ और उसके बाद मल्टीप्लेक्स में जाओ। लोहिया पार्क, मल्टीप्लेक्स? लेकिन वहां क्या करने पिताजी? गुइयां छीलने। जी हाँ, पहले दोनों जना बैठ के लोहिया पार्क में गुइयां छीलना, उसके बाद मल्टीप्लेक्स जाके इंग्लिश मूवी देखना। इंग्लिश मूवी? हाँ, तुम जैसों की सेहत है ना, वही सबसे अच्छी चीजें हैं। हाँ, हो सकता है शुरू में तुम्हें समझ में ना, लेकिन एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम ना समझ से समझ जाओ। ठीक है पिताजी। हाँ, तुम्हारा ठीक से याद आया। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद, मुझे याद आया कि अगर एक कप गरम गरम चाय मिल जाती तो फिर क्या बात है। अभी मिल जाती है पिताजी। लेकिन पिताजी, एक बात बताइए, ये आप सुबह सुबह जाते कहाँ हैं? घर में बैठकर क्या करूं? सब घुटता है मेरे यहाँ पर, अकेलापन काटने को दौड़ता है। कितनी बार कहा है कि तुम दोनों के एक आध नन्हे मुन्ने होते तो उनकी किलकारियों से इस घर का सूनापन और मेरा अकेलापन दूर हो जाता। वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन फिर भी आप ये तो बताइए कि आप जाते कहाँ हैं? जरा जी, लोहिया पार्क। एक ही पार्क में रोज रोज आपका मन नहीं उठता? नहीं उठता। वो कहते हैं ना, जो मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अरे बरखुरदार, पार्क एक ही जरूर होता है, लेकिन हरियाली रोज रोज अलग अलग। नहीं तो क्लाउड में तो कॉन्ट्रास्ट तुम भी जाकर देख लो, समझे? पिताजी, आपके साथ में चल के देखूं? कैसे समझाओ तुम? ये बताओ, बहू के अलावा कभी किसी लड़की से प्यार किया है? ये पिताजी, किससे? अपनी माँ से। मेरा कहने का मतलब ये है बरखुरदार, अपने माँ बाप और बीबी के अलावा कभी किसी और लड़की से प्यार किया है? और लड़की से? नहीं पिताजी। बस तेरा पैदा होते ही नो हिंदुस्तान वही का मार खा गया। तो जानता है कॉलेज जमाने में लड़कियां तेरे पिता को क्या कह के बुलाती थी? क्या कह के बुलाती थी पिताजी? हाय हैंडसम। यूं हथेली पर दिल रखकर मेरे आगे पीछे मंडराया करती थी।
और मैं भी कम नहीं था, रेलवे के इंजन की तरह शंटिंग किया करता था। दूसरी के आने से पहले ही पहली वाली को रवाना कर देता था ताकि लाइन एकदम क्लियर रहे। लेकिन बरखुरदार एक दिन एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट। वो कैसे पिताजी? वह यूं बरखुरदार की पहली वाली गाड़ी पटरी पर खड़ी थी कि दूसरी वाली वहां से आकर धमाते वहां पहुंची। बस हिंदुस्तान यही पे बात खा दिया। बरखुरदार वो गाड़ी ऐसी रुकी कि फिर टस से मस्त थी। वो थी तेरी माँ। साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। स्वामी, स्वामी, डियर, एक तो ग्रीन टी पिला दो। ओके डियर। बिना चीनी शहद डालकर। अभी लाया डियर। गुड मॉर्निंग डैड। गुड नून तो बहू, गुड नून। ओह डैड, आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे बहू ना कहा कीजिए। अरे भाई, बहू को बहू न कहें तो क्या कहें? प्लीज डैड, आप मुझे मंदा ही कहा कीजिए। नहीं भाई, को मंदा ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। हिंदी में मंद का अर्थ होता है कम, यानी कि कम बुद्धि, यानी मूर्ख। और तुम जैसे प्रचंड बुद्धि को कहना मुझे शोभा नहीं देता। मैं तो सोचता हूँ तुम्हें मंदा के स्थान पर मंदाकिनी कहूँ। ओह नो, मुझे नफरत है इस नाम से। इस नाम से तो बस एक ही तस्वीर उभरती है। उफ, पहनने की तक तमीज नहीं। ऐसा क्या करें भाई? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें मॉडलिंग का शौक है, और मॉडलिंग की फोटोग्राफी कमल और तो नहीं होती। गर्मा गर्म चाय हाजिर है। ये लो डियर, तुम्हारे लिए ग्रीन टी। थैंक यू। अब पिताजी आपके लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। पिताजी आज तो चीनी ठीक है ना? तुम्हारी चाय में वही तो होती है। आज फिर से ज्यादा डाल दी। लगता है 2 बार पड़ गई। क्या? 2 बार? अब ये तुम ही क्यों चाय? कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे चीनी कम पसंद है, लेकिन तुम, लगता है इस घर में चाय नसीब ही नहीं है। चलता हूँ कहीं और तलाशता हूँ। अब बता। जी पिताजी। लोहिया प्लस की बात याद है ना? जी याद है। जी मंदा, चलो ना किसी दिन लोहिया पार्क करते हैं। लोहिया पार्क? हाँ, और उसके बाद ना मल्टीप्लेक्स चलेंगे इंग्लिश मूवी देखने के लिए। लोहिया पार्क, मल्टीप्लेक्स, ये अचानक तुमको क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जरूर डैड ने कान भरे होंगे। और क्या कहा उन्होंने? बच्चे के बारे में। ओह नो, यू ओल्ड मैन। मंदा, वो मेरे पिताजी हैं। और मैं कुछ नहीं, तो फिर क्या जरूरत थी शादी करने की? अबे नहीं मंदा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सब मतलब समझती हूँ मैं। बच्चा पैदा करो, फिर घर में कैद हो जाओ, फिर एक आया की तरह बच्चे की देखभाल करो, अपनी सारी खुशियाँ और सारी ख्वाहिशें बस ताक पे रख दो। ऐसी बात नहीं है मंदा। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा हो जाने के बाद भी क्या लोग मुझे मॉडलिंग में चांस देंगे? कभी नहीं। मॉडलिंग के लिए ग्लैमर और फिगर दोनों की जरूरत पड़ती है। तुम शादीशुदा हो कि गैर शादीशुदा, बच्चों की माँ हो या बिना बच्चों की, अब ये बात भला मैं किसी से कहने थोड़ी जा रहा हूँ। ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरा देखकर सब पता चल जाता है। कमाल है, पहले जमाने में भी तो औरतें हुआ करती थी, आधा आधा दर्जन बच्चे पैदा करती थी, और देखो बुढ़ापे तक क्या खूबसूरत दिखाई देती थी। मगर उनको मॉडलिंग का शौक नहीं था, पर मुझे है। मैं अपना करियर इस तरह चौपट नहीं होने दूंगी। और मेरे करियर, उसका क्या? वो सब मुझ पे छोड़ दो डार्लिंग। स्वामी डार्लिंग, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। आखिर कब तक सब्र करूं? तब तक मैं मॉडलिंग की दुनिया से फिल्म की दुनिया में नहीं पहुंचूंगी, तब तक। पता नहीं कब तुम इस दुनिया से उस दुनिया में जाओगी। यहाँ रोज रोज सुनना तो मुझको पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ कि इधर उधर की बातें सुनना छोड़ दो, सिर्फ अपनी खुद की अर्चना पे ध्यान दो। तुम्हारा मन मत फंसो।
फंसता नहीं हूँ मंदा, बल्कि फंसा दिया जाता हूँ। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस ओल्ड मैन की बातों में मत आओ, वरना वो ओल्ड मैन तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरी बात याद है ना तुम्हें? हाँ, याद है। कौन सी बात? यही कि केवल ईश्वर सत्य है और ये शरीर नश्वर है, असत्य है। तो फिर सत्य को छोड़कर असत्य की राह को क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मैंने इस असत्य से शादी जो की है। ठीक है, एक गलती हो गई तो क्या दूसरी गलती करना जरूरी है? स्वामी डार्लिंग, बीवी बच्चे मायावी दलदल होते हैं, इसमें फंसने वाला मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? अरे इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी अच्छा करना चाहते हो तो बस भगवान भजन में लीन हो जाओ। मैं भगवान भजन में कैसे लीन हो सकता हूँ मंदा? तुमने मुझे किचन में जो लीन करा रखा है, बस सुबह से लेकर रात तक किचन में घुसा हुआ भोजन बना रहा हूँ। ऐसे में भला मैं भजन कैसे करूँ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ऊपर वाला इंसान को ये पेट कर देता ना, तो शायद वो भजन थोड़ा ज्यादा कर पाता। कमाल को आ जाने दो, फिर तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत होगी। कमाल का नौकर है तुम्हारा कमाल भी। और ये बताओ आखिर कब आएगा तुम्हारा ये कमाल? 365 दिन में 300 दिन वो छुट्टी पे रहता है, काम कोई सुनता ही नहीं है और बात बात पे यूनियन की धमकी देता है। मेडिकल लीव, अनलीव, सोशल लीव, बर्थडे लीव, ये लीव, वो लीव, जैसा नाम वैसा काम। शांत हो जाओ। आजकल अच्छे और स्मार्ट नौकर मिलते कहाँ हैं? पता है, मेरी एक सहेली कहती थी कि आजकल पति मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन एक स्मार्ट नौकर मिलना बहुत मुश्किल। तभी तुमने एक सोलमन सुना है जो पति से ज्यादा नौकर का काम करता है। ये बात शांत हो जाओ यार, कमाल बस 2-3 दिन में आ जाएगा, फिर वो सारा काम संभालेगा। संभाल चुका कमाल सारा काम। जब देखो कान में ईयरफोन की कोटी लगाए, बस इधर से उधर नाचता फिरता है। दुनिया चिल्लाती रहे मगर श्रीमान मोबाइल में मगन। 10 बातों में से 2 बातें सुनता है और कभी कभी तो जानबूझ के नहीं सुनता है वो। बस भी करो। अच्छा आइंदा उसको लंबी छुट्टी नहीं देंगे। देखो मंदा, मैं ये नहीं कहता कि उसको लंबी छुट्टी मत दो, उसको छुट्टी दो, लेकिन उसको छुट्टी देने से पहले ना मुझे छुट्टी दे दिया करो। क्या होता है कि मैं भगवान का भजन करने के लिए बैठता हूँ और मेरा सारा दिमाग लगा रहता है किचन में कि कहीं कुकर ना फट जाए, कहीं दूध ना उबल जाए, कहीं दाल ना जल जाए। जब देखो तब कभी तुम सुना रही हो तो कभी पिताजी सुना रहे हैं। मेरी तो ना कोई सुनता है और ना ही मुझको कोई समझता है। कोई बात नहीं, ऊपर वाला सबकी सुनता और सब समझता है। सबकी तो नहीं मालूम मंदा, मगर मेरी ना सिर्फ ऊपर वाला ही सुनता है, नीचे वाले तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। सुनेंगे, वक्त आने पर जरूर सुनेंगे। जरा सोचो, जब मैं एक दिन बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी, वो दिन कब आएगा? एक लंबी सी चमचमाती गाड़ी होगी और एक बड़ा सा संगमरमर का बंगला होगा। मंदा, उस बंगले में ना किचन थोड़ा सा बड़ा बनवाना। क्या है कि छोटे किचन में काम करने में ना असुविधा बहुत होती है। स्वामी डार्लिंग, तब तुम नहीं नौकर काम करेंगे। कमाल जैसा नौकर। अरे उससे भी बेहतर और स्मार्ट नौकर। तुम तो मालिक होंगे। और अभी मैं क्या हूँ? इस समय मालिक हो, लेकिन उस समय ठाट कुछ और ही होगा। हर रूम में एक कॉल बेल होगी, इधर बटन पुश किया, उधर नौकर हाथ में क्या चाहिए सर? एक गिलास पानी। कुछ करती हो? देखा इसी तरीके से ना तुम्हारे नौकर भी मुझसे बोलेंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे शब्द सुनकर ना कोई भी खुशी नहीं होती है। होगी, बस मुझे मुंबई पहुंचने की देर है। पता नहीं कब तुम मुंबई पहुंचोगी। खैर तब तक मैं किचन में पहुंचता हूँ, गंदे बर्तन जो धुलने हैं। मंदा, हाँ? जब तुम बंगला बनवाना ना तो उसमें मेरे लिए एक मंदिर जरूर बनवा लेना। अरे बिल्कुल, पूरा घर ही मंदिर होगा। घर एक मंदिर। चल सन्यासी मंदिर में, मेरा मतलब है कि किचन में। बाप रे बाप, बोलना शुरू करता है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ये सब उस ओल्ड मैन की करामात है, वरना बेचारा बोलता कहाँ है। अब देखिए ना, घर का नौकर पिछले 15 दिनों से छुट्टी में है, लेकिन स्वामी उसकी मम्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता। काश
स्वामी की मदद के लिए कोई होता। तो आजकल मम्मी भी घर पे नहीं आ रही है। बेटी मंदा, अरे मम्मी, बच्चा, वाकई तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है। देखो ना, अभी अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। हाँ, मुझे पता है, मैं ना घुट घुट कर ही मरूंगी। ओ मम्मी, ऐसे क्यों बोलती हो? अरे आजकल लंबी उम्र का मतलब यही होता है। अच्छा ये सब छोड़ो और तुम आओ पहले और यहाँ पर आराम से बैठो। कमाल छुट्टी पर है क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे तुम मुझे याद करी थी ना, इसलिए पूछा। क्या मम्मी, अब क्या बिना मतलब मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकती? पापा है नहीं, भाई है ना बहन, और मैं तुम्हें याद न करूँ तो किसे याद करूँ? हाँ हाँ, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। आजकल का चलन ही ऐसा है। आजकल के बच्चों को माँ बाप का ख्याल कहाँ रहता है। अचानक याद करने का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ तो सब मेरे खिलाफ है ही, और अब तुम भी। खैर छोड़ो, ये बताओ उनके क्या हाल है? उनका हाल सही है, भला उनको क्या हो सकता है? क्या मतलब? दूसरों का हाल बेहाल करते हैं। अब देखो स्वामी को भड़काते रहते हैं। शादी को इतने साल हो गए, उन्हें निकली जा रही, बच्चा पैदा नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। हाँ, तो इसमें वो गलत ही क्या कहते हैं? हाँ हाँ, मतलब वो गलत कैसे हो सकते हैं? उनको भी तो जो देखो तुम्हारी तारीफ कि सीता तो देवी है, ये है वो है, और न जाने क्या क्या। अच्छा ऐसा कैसे है? वाकई बड़े ही नेक इंसान है। तुम्हारा स्वामी कहीं से भी उनका बेटा नहीं लगता, एकदम झूठ में घोचू। पता है, फिर भी उससे प्यार करती। अरे प्यार यार कुछ नहीं था, साथ में पढ़ता था, सीधा साधा सा टाइप का, बस मैंने उसे चुन लिया। मुझे इसी तरीके का बुद्धू और आज्ञाकारी पति चाहिए था, जो रोमांस, दुनियादारी, हमारा दूर हो। ऐसे क्यों? ये मम्मी, अगर कोई सड़क मिल जाता ना, तो अब तक शादी हो चुकी होती और 2-4 बच्चे पैदा हो चुके होते। मॉडलिंग करना तो दूर। मेरी मानो ना, तो ये मॉडलिंग का चक्कर छोड़ो और स्वामी के साथ ना गृहस्थी जीवन का आनंद लो और जीवन का सुख भोगो। ओह नो, अरे अरे ये क्या हो गया? कोई है? स्वामी बेटा, कोई है? प्रणाम माँ जी, आप कब आई? बस अभी ये देखो, ये बेहोश हो गई है। आपको देखकर? नहीं सुनकर। अरे माँ जी, ये होश में कब थी? इसको तो मेरा किशन कन्हैया ही होश देगा। कन्हैया कोई डॉक्टर है क्या? हाँ माँ जी, बहुत बड़ा डॉक्टर है मेरा किशन कन्हैया, बल्कि सभी डॉक्टरों का पिता है, द फादर ऑफ ऑल डॉक्टर्स। आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और इसके लिए 1 बाल्टी ठंडा पानी ला लाऊंगा। 1 बाल्टी पानी? हाँ, इसके सिर पे डालने के लिए। क्या तुम मेरे सर पे पानी डालोगे? मैं तुम्हारा सर ना पहुंचा लूं? अरे अरे तो कहाँ कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी डिग्री हो अरे बात करो, रुको मैं बताती तुम्हें। अरे 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 पता नहीं ये दोनों कब बड़े होंगे। ये बात वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उन्हें, कभी अपने घर को देखते हैं। वेलकम वेलकम, आप बैठिए ना। हाय 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 हाय, आज तो आप हिंदुस्तान को मात दे रही। ब्यूटीफुल। अरे भाई, सीता देवी के लिए कोई चाय नाश्ता तो लेकर आओ। आप भी न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। ब्यूटीफुल, मात करनी। बच्चे के घर में सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, बहुत ही नाराज है सबके सब। और फिर मैंने गलत ही क्या कहा? मेरा बस सुने तो मैं आपका नाम सीता देवी की जगह श्री देवी रखी। हाँ भी बस। हाय 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 हाय, आज तो आप कसम से हिंदुस्तान को मात दे रही हैं। कर्नल, इस उम्र में आपका ये हाल है तो जवानी में क्या आलम रहा होगा? काश आप हमें पहले मिली होती, तो पहले ही दिन, पहली ही नजर में मैं बिना किसी लाग लपेट के आपसे कह देता, आई लव यू। क्या? आई लव यू। धीरे बोलिए, बच्चे सुन लेंगे। आई लव यू। अभी बस। ऐसा तो नहीं। स्वामी,
आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं परेशान नहीं तो। और तुम्हें सिर्फ एक ही परेशानी दिखती है जो तुम्हारे अंदर बैठी है। हाँ, इनकी परेशानी की असली जड़ इनका अकेलापन है। मैं इतनी देर से इनको यही तो समझा रहा था कि भाई वहां अकेले रहने की क्या जरूरत है? यही रह जाए, इतना अप एंड डाउन करने की क्या जरूरत है? और क्या माँ जी, जब पिताजी इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। आप चाय पीजिए ना, सारी थकान दूर हो जाएगी। थैंक यू। स्वामी बेटा तुम भी बैठो ना। पिताजी आके पीजिए। यहाँ कौन सा प्रवचन चल रहा है? अंदर जा, जाके अपना काम कर। कैसा सुपुत्र दिया? अरे कब तुझे अकल आएगी? कब दुनियादारी सीखेगा? अरे आप रहने में दीजिए, कितना सुनाएंगे? कितनी तो अच्छी चाय बनाई है। हाँ, चाय और भोजन बनाने के अलावा इसे कुछ आता भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आपने पिछले जन्म में जरूर कोई नेक काम किए होंगे जो ऐसा नालायक और निकम्मा दामाद दिला गया। आप बस भी कीजिए, सारी चाय ठंडी कर बस अभी गर्म हो जाती है। बस आप अपने नाजुक उंगलियों को उसमें डाल दीजिए। ठीक है करण। भाई डोरे डाल रहे हैं। पागल तो क्यों है? मैं पागल तो नहीं मगर बिल्कुल बच्चों से हरकतें करते हैं। अरे भाई, जब बच्चे बूढ़ों जैसी हरकतें करेंगे तो बुढ़ों को बच्चों जैसी हरकतें करनी ही पड़ेंगी ना। वो कहते हैं ना, कोई कृष्ण की माला जपता है तो कोई सीता। बंदगी दोनों में ही है, एक में आस्था है तो दूसरे में प्रेम है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बहुत अच्छी राय है। क्या? यही कि यूं राह चलते दिल मत खटा कीजिए। अरे देवी जी, बस हिंदुस्तान यही तो मार खा गया। आज के जमाने में किसी से पूछो भाई साहब क्या हुआ है, तो बस एक ही जवाब मिलता है, हार्ट अटैक। अरे भाई, जिस अंग का सही उपयोग नहीं करोगे उसमें जंग तो लगी जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ आप फिर दिल का आधार खुदा शुरू कर दीजिए। जी नहीं, शुक्रिया। ओहो, सारी कथा बेकार। देवी जी, आप है ना झांसी की रानी की तरह बहुत ही जिद्दी हैं। बस हर बात में एक जवाब, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वैसे एक बात पूछूं आपसे, क्या मैं आपको तुम बुला सकता हूँ? हाँ बुला सकते हैं, पर तुम बोलने से क्या होगा? नहीं, सामने वाले को मैं समझा दूं। क्या? तो मेरा कहने का मतलब है कि बराबरी का दर्जा मिल जाता है और अपनापन बढ़ता है। आप मेरी बात समझ रही हैं कि मैं और समझाऊं? जी मैं समझ गई, और जो नहीं समझाया ना वो भी समझ गई। लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गई। अब भला क्यों बुरा क्या मानना? ये अक्सर लोग बुरा मान भी जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो अपना हाथ मेरे सर पे रखे कहिए। मैंने बुरा नहीं माना। अरे अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और इतनी जल्दी हो भी क्या सकता है? अब ऐसा हो रहा है तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें लगता नहीं कुछ हुआ है। जी आप क्या कह रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। और तुम्हारी माँ मेरे सर पे हाथ रखकर कह रही थी कि मुझे बुखार हुआ है। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं समझा रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही है। अब तुम आ गए, तुम ही समझाओ ना अपनी माँ को। हाँ, जब भी डैड को बुखार आता है ना तो वो इसी तरीके का भाषण देने लगते हैं या फिर शेर सुनाने लगते हैं और वो स्वामी हरे रामा हरे कृष्ण करके नाचने लगता है। मैं समझ जाती हूँ कि इनको तेज बुखार चढ़ा है। दरअसल ये बुखार इनका खानदानी है। मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। लगता है आज इंजेक्शन लगकर रहेगा। अब तो हिंदुस्तान यही मार खा जाएगा। तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। बेटी फोन मिला? जी नहीं, इस रूम की सभी लाइनें व्यस्त। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं खुद ही डॉक्टर चड्ढा के पास चला जाता हूँ। ऐसी हालत में आप अकेले जाएंगे? साथ में स्वामी को लेकर जाइए। स्वामी को? नो 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 नो। अगर मैं स्वामी को अपने साथ लेकर गया और रास्ते में कहीं मंदिर दिख गया, वो तो वहीं भजन कीर्तन करके बैठ जाएगा। नो नो नो। अगर तुम कहो तो मैं सीता देवी जी को अपने साथ लेके जा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकूंगी। हल्का चक्कर आ रहा है। ये तो और अच्छी बात है, हमारे साथ जाए, सारा चक्कर खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ हाँ मम्मी, जाओ जाओ, तुम भी अपना चेकअप करा लो। आप देखिए, इन सब बातों को देर नहीं करनी चाहिए। हम आप साथ में चलते हैं, मिलकर डॉक्टर चड्ढा को दिखाएंगे और दवा लेकर आएंगे। अरे अरे, ये लोग कहाँ चले गए? डॉक्टर चड्ढा की क्लिनिक
क्या पिताजी को बुखार हो गया और तुमने मुझको बताया भी नहीं? तुम क्या कोई डॉक्टर हो जो तुम्हें बताती? चंदा काम रुक जाता। अच्छा, और वो ओल्ड लेडी कहाँ गई? क्यों? तुमने मेरी मम्मी को ओल्ड लेडी कहा? अब तुमने भी तो अभी मेरे पिताजी को ओल्ड मैन कहा, बोलो कहा कि नहीं कहा? जबकि वो तो मुझसे भी ज्यादा यंग दिखाई देते। मालूम है मेरे पिताजी आज भी तुम्हारी मम्मी जैसी ना जाने कितनी औरतों की सेंटिंग कर सकते हैं। शंटिंग? वही जो पिताजी कॉलेज के टाइम पे क्या करते थे। और मालूम है पिताजी को कॉलेज में लड़कियां क्या कहती थी? हाय हैंडसम। चुप्पी करो। सच कह रहा हूँ कन्हैया की कसम। एक दिन ना मैंने भी पिताजी से पूछ ही लिया, पिताजी क्या मैं भी हैंडसम दिखाई देता हूँ? तो पिताजी बोले हिंदुस्तान बस यही दिमाग खा गया, तुम हैंडसम कम और वंडरफुल ज्यादा दिखाई देते हो। वंडरफुल? अरे नहीं नहीं, तुम तो काफी हैंडसम हो। घटिया चीज में सिलेक्ट करती नहीं। यहाँ तक कि दे और चपल गई। और तुम तो मेरे हस्बैंड हो। You are my best myself Kamal, son of Mr. Ramlal, coming from Nainital. बंदा नौकर है। कमाल! कमाल कमाल। Thank God, लौट के बुद्धू घर तो आया। कमाल, तुम हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं आपको छोड़कर कहाँ गया था? मैं तो छुट्टी यानी कि लीव पर गया था। कमाल, लगता है किशन कन्हैया ने मेरी सुन ली और तुमको यहाँ पे भेज दिया। मालूम है मैं जब भी किचन में जाता था ना मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। सच सच लगता है सच में किशन कन्हैया ने मेरी सुनी है और तुमको यहाँ पे भेज दिया है। ठीक है ठीक है। स्वागतम। अब चलो उठो और शुरू हो जाओ। मेरे कपड़े प्रेस करके रख दो, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। नो 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 बेटा, नहलाना धुलाना कल से होगा। आज मैं छुट्टी यानी कि लीव पर कल से ज्वाइन करूंगा। तब तक सेल्फ सर्विस चलने दीजिए। वैसे कोई इतनी दूर से चल कर आया है और उससे चाय तक नहीं पूछी गई। एक सर्वेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं। ठीक है, आई रिजाइन। नहीं 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 कमाल, तुम रिजाइन मत करना और मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। और कौन कहता कि इस घर में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है? कमाल, इस घर के तुम सर्वेंट नहीं हो बल्कि तुम लैंडलॉर्ड हो। भाई गॉड, सुन के अच्छा लगा। वैसे स्वामी तुम्हारी लव स्टोरी कुछ आगे बढ़ी या वही 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 की वही क्या? मैं कोई चैप्टर को ना अपनी जिंदगी से निकाल के हमेशा के लिए फेंक देना चाहता हूँ और बस सब कुछ भूलकर सिर्फ किशन कन्हैया की भक्ति में लीन हो जाना चाहता हूँ। अगर यही सब कुछ करना था तो शादी क्यों करूं? तो फिर क्या करूँ? हाँ, मैं जब भी उसके नजदीक जाता हूँ वो बिगड़ कर मुझसे दूर भाग जाती है। पढ़ाई लिखाई सब बनता था, एकदम गोवर्धन के गोवर्धन हो। ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, फिर देखो मेरे गुरु जी का कमाल। मेरा भाटो, मैं चढ़ा रहूं, इस भाव सागर से मेरी नैया पार करो। ठीक है, जैसा गुरु जी कहे वैसा करना होगा, वही तुम्हारी नैया पार लगाएगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, तो गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। मंजूर? मंजूर। तो चलो मेरे साथ गुरुदेव की शरण में। चलिए। तेरा जलवा कमाल कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल कमाल है। शादी बाद भी हस्बैंड से कहा जा रहा है कि डिस्टेंस। और जानते हैं क्यों? क्योंकि दुर्घटना घटी, अगर सावधानी हटी भाई परिवार और संबंध भले खराब हो जाए लेकिन फिगर नहीं खराब होना चाहिए। कर देखा जाए कि हमारे स्वामी जी पर हमारे गुरुदेव की दीक्षा का क्या असर होता है। कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल। किससे बात कर रहे हो? अपने आप इस बारे में? आपके बारे में। क्यों? मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है, होने वाला है। और अगर वो हो गया जो होने वाला है तो आपका क्या होगा? साफ साफ बताओ क्या बात है,
अकेले मत सो जाओ। अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। आपके वो स्वामी जी गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास लेने जा रहे हैं। आप होंगे घर की इकलौती मालकिन और वो वृंदावन की गलियों में भीख मांगता फिरेगा। तो भूखे सन्यासी को लंच करा दो। स्वामी ने तुमसे ये सब कहा है? कहा है, तो जाने वाले थे, मैंने ही हाथ पैर जोड़ के रुका हुआ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, मेरा चाय पीने का वक्त हो गया है। कमाल रे है, कमाल रे है, कमाल रे है, कमाल। अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। वो ओल्ड मैन मुझे घर छोड़ने को कहेगा। मेरी तो सारी प्लानिंग में पानी फिर जाएगा। मेरा तो पूरा करियर ही तबाह हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 स्वामी, स्वामी, आओ ना, मेरे पास बैठो। नहीं, मैं मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ और बस अपने किशन कन्हैया की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये तुम्हें क्या हो गया है डार्लिंग? वार्निंग, मेरे गुरुदेव ने मुझे वार्निंग दी है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ और कहीं और अटक गया हूँ। देव पूजा को भूलकर मैं पेट पूजा में लगा हूँ। यज्ञ में हवन की आहुति डालने के बजाय मैं दाल में जीरे का तड़का लगा रहा हूँ। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। अरे कौन गुरुदेव? कैसा गुरुदेव? वही गुरुदेव जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। और क्या कहा तुम्हारे गुरु घंटाल ने? मंदा, ऐसा नहीं कहते गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। और वैसे भी आजकल ना गुरुदेव एक एक्सपेरिमेंट में व्यस्त है। कैसा एक्सपेरिमेंट? आत्मा और परमात्मा के संबंध में कहा जाता है कि अंत में हर एक आत्मा को परमात्मा में विलीन होना पड़ता है, किंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो परमात्मा में विलीन ही नहीं होना चाहती। स्वामी, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत रोना हो रहा है। रोना और हंसना तो एक क्रिया मात्र है मंदा। मन कर रहा है कि आज तुम्हें जी भर के प्यार करूं। मन तो बहुत कुछ करता है मंदा, मगर संभव नहीं कि सब कुछ किया जा सके। अपने मन को दर दर भटकने मत दो, उसे स्थिर करो, क्योंकि स्थिर मन से सब कुछ पाया जा सकता है। और रही प्यार की बात, तो उससे प्यार करो जो तुमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं से प्यार करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। यहाँ तो प्रवचन चल रहा है, समझ आता है ये घर है बिरला मंदिर। आप लोग आइसक्रीम खा रहे हैं? बुखार में भला कोई आइसक्रीम खाता है? भाई डॉक्टर चट्टा ने सर्च किया है, कह रहा है कि आइसक्रीम खाने से टेम्परेचर जल्दी डाउन होता है। बुखार का कोई कारण बताया? हाँ बताया, डॉक्टर चड्डा ने कहा कि इस साल जो है भयंकर गर्मी पड़ेगी, 46 डिग्री टेम्परेचर था, तो थोड़ा टेम्परेचर सबके अंदर घुस गया, बस वही धीरे धीरे निकल रहा है। डोंट वरी, दिस इज नथिंग। सब तो ठीक है, पर मम्मी आइसक्रीम क्यों खा रही है? मंद बुद्धि लड़की हो, हैं? अरे तुम्हारी मम्मी को बुखार आ सकता है, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर चड्डा ने पहले ही खाने के लिए सजेस्ट किया। मम्मी, आपको जो चक्कर आ रहा था उस बारे में डॉक्टर चड्डा ने क्या कहा? भाई डॉक्टर चड्डा ने कहा कि करण कपूर, इनका चक्कर खत्म करने के लिए कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा, जैसे कि रोज सुबह शाम इनके साथ किसी को घूमने जाना पड़ेगा। और हाँ, डॉक्टर चड्डा ने एक और बात कही, इनको कभी भी अकेले नहीं रहना। अकेले? हाँ, किसी न किसी का साथ होना बहुत जरूरी। क्यों? मान लो भाई कभी अकेले हुई और इनको हार्ट अटैक आ गया, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अरे मुझे क्यों मारने पे तुले हुए हैं? मैं आपके दुश्मन, ये सब बचाव कार्य आपके लिए तो कराया जा रहा है। तो मैं इतनी देर से तुम्हारी माँ को यही सब तो समझा रहा था, लेकिन वो समझना नहीं चाहती। जब वो तुम हो ना, तुम ही अपनी माँ को समझाओ। हाँ मम्मी, अब से मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, बल्कि अब से आप यहीं रहेंगी हम लोगों के साथ। वेरी गुड। और लगा तीर निशाने पर।
ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बस सोने की तैयारी हो रही है। नो 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 नो, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ प्रवेश निषेध है। अपना बुनियाद उसका खाओ और यहाँ निकल जाओ। नहीं पिताजी। पिताजी, मेरे कमरे में तो माँ जी सोने जा रही हैं। बेटा वो माँ जी का कमरा नहीं है जिसमें तुम्हारी पत्नी सो रही, उसमें जाके सो। ये क्या बात होती है पिताजी? कमाल दस को अलग कमरा मिला है सोने के लिए और मुझको आप मेरी पत्नी के कमरे में भेज रहे हैं सोने के लिए। अब समझते नहीं है पिताजी, क्या है ना, वो बेचारी आराम कर रही है, कल उसको मॉडलिंग के लिए जाना ना, उस बेचारी की नींद खराब हो जाएगी। बेटा वो मिसेस मंदाकिनी का कमरा नहीं बल्कि मिस्टर स्वामी का कमरा है, जिसमें तुम्हारी वो बेचारी सो रही है। और इस बेचारे को उस बेचारी के साथ सोना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा उस बेचारी का हस्बैंड है। हस्बैंड का मतलब जानते हैं ना बेटा? हाँ पिताजी। नहीं पिताजी, क्या करूं मैं भगवान, तो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। अरे बेटा, पति पत्नी का मतलब होता है दो जिस्म एक जान। मतलब 1+1 = 1। करेक्ट। पिताजी, मुझको तो मालूम ही नहीं था कि आपकी गणित इतनी कमजोर है। 1+1 1 नहीं होता है, 2 होता है 2। चू चू के बुरबे, मैं क्या करूं तेरा, तुझे देखते ही हिंदुस्तान मार खा जाता है। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तू जिस गणित की बात कर रहा है ना, उसे अंक गणित कहते हैं, और मैं जिस गणित की बात कर रहा हूँ ना, उसे बीज गणित कह सकते हैं। बीज गणित में सूत्र का महत्व होता है। सूत्र यानी नियम, सिद्धांत, व्यवस्था आदि। तो बरखुरदार अपने कमरे में जाओ और नियमानुसार जो कुछ भी होता है वही जाकर करो। नहीं पिताजी, मैं अपने कमरे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि गुरुदेव ने कीप डिस्टेंस के लिए कहा है। गुरुदेव? तुम्हारा गुरुदेव? मेरा छह गुरुदेव कहाँ? ये रहा मेरा छह गुरुदेव। पिताजी, हमारा बड़ा बड़ा गुरुदेव। गुरुदेव की कौन? अरे क्या हुआ? ये आवाज कैसी? कुछ नहीं, बिल्ली बिल्ली आई। बिल्ली? हाँ। कहाँ है बिल्ली? बिल्ली तो चली गई। पर बिल्ली के गिरने से ऐसी आवाज? बिल्ली के गिरने से ही बल्कि बिल्ली ने कुछ गिराया था। अरे खैर छोड़िए, भी आपने कहा बिल्ली के चक्कर पड़ गई। मुझे लगता है आपको नींद नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही। तो आइए बैठिए ना, चांदनी रात में बैठकर हम गपशप करते हैं। बातें बनाने में आपका जवाब नहीं। थैंक यू। अव्वल दर्जे के झूठे वेरी वेरी थैंक यू। और डोरे डालने में माहिर। रियली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं जैसे वो कुछ समझते ही ना हो। ठीक है भाई, बच्चों के सामने कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ कहेंगे आप अकेले में कहेंगे, अब पर्दे के पीछे कहेंगे। जी नहीं, ना आगे ना पीछे, ना अकेले ना दुकेले। बट भाई संबंध का मतलब जानती है ना? संबंध का मतलब होता है समान धन, यानी इक्वल प्रॉपर्टी। जी नहीं, सिविलियंस ऐसा नहीं मानते। ये आप जैसे फौजियों के दिमाग की उपज हो सकती है। सीते जी? मैं जानबूझकर बच्चों के सामने ये सब हरकतें करता हूँ ताकि वे हमसे कुछ सीख सकें, कुछ प्रेरणा ले सकें। आप तो जानती हैं कि इन दोनों से तो कुछ होने से रहा। हाँ, पता नहीं इनके भविष्य का क्या होगा। वर्तमान का चित्र देखते हुए भविष्य काफी विचित्र लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कई वर्षों तक मानसून शुष्क रहने वाला है। ये कौन सी भाषा है? आइए, मौसम विभाग की भाषा है। ओह, तो मेडिकल के साथ साथ आप मौसम विभाग की भी जानकारी रखते हैं, डॉक्टर कपूर। डॉक्टर कपूर? नो 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 नो, कर्नल कपूर। वैसे मेरी रुचि का एक और विषय भी है, हस्तरेखा का। कभी आपके पास समय हो ना तो मैं आपका हाथ जरूर देखूंगा। अभी तो समय ही समय है, कुछ देखकर बताइए ना।
आह कितना सुंदर है जी? जी मेरे कहने पर हाथ कितना सुंदर है। आह आह आपके हाथ की लकीरें कह रही हैं। क्या कह रही है मेरे हाथ की लकीरें? आपके हाथ की लकीरें कह रही हैं कि आपकी उम्र काफी लंबी है। जी? जी और इस लंबी उम्र में आप मेरा साथ जरूर देंगी। जी? जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ, नींद आ गई थी, सो गया, किसी ने जगाया भी नहीं, पेट में चूहों की चौपाल चल रही है। हाँ, तब घर में सब टका ले खर्राटे मार के सो रहे हैं। तुझे हम यहाँ खर्राटे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही चक्कर में आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहा है। क्या मामला चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, प्लीज कैरी ऑन, रुकावट के लिए खेद है। स्वीट ड्रिंक। न जाने कहां से आ टपकाई मुंह सर। अरे खैर छोड़िए ना, चलिए शुरू करते हैं। अभी बस हाय आधी उम्र बीत गई लेकिन शर्माना नहीं छोड़ा। फिर उस दिन वाला बुखार चढ़ गया। अरे वो जिंदगी क्या जिसमें उतार और चढ़ाव ना हो। जिंदगी जो भी है जैसी भी है उसे जियो तो जिंदा दिली के साथ जियो। खुद कर जीने से क्या फायदा। वैसे आपके हाथ की लकीरें चिल्ला कर कह रही हैं कि आपको किसी से प्यार है। प्यार? हाँ है, मुझे अपने बच्चों से प्यार है। देवी जी उसे वात्सल्य कहते हैं। मुझे अपने देश से प्यार है। उसे देश प्रेम कहते हैं। मुझे अपने घर और संपत्ति से प्यार है। उसे मोह माया कहते हैं। तो फिर प्यार किसे कहते हैं? कोई ऐसा जो आपको अच्छा लगता है। हाँ है। उसकी बातें अच्छी लगती हैं। हाँ लगती है। उससे देखने का उससे बातें करने का मन करता है। हाँ करता है। तो मैं ये क्या कर लिया आपने? अरे इसी को तो प्यार कहते हैं। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए अपने दिल की बात कह दो। कह दो? क्या कह दो? किससे कह दो? अपने दिल की बात कर्नल कपूर से कह दो। अब बात समझ में आई कि आप हाथ तो दूसरे का देखते हैं पर बात अपने दिल की करते हैं। Really? You are brilliant. But you are very talented. Thank you. अपना थैंक यू अपने पास रखें। मैं भी सोने। अरे देवी जी सुने तो कर्नल कपूर। देवी जी तो चले गए। लगता है अकेले ही तन्हाइयों में तारे गिनने पड़ेंगे। खोया खुला आसमान जाइए सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। लेकिन उससे पहले हम अपने शिष्य स्वामी को देखेंगे। जाओ उससे कह दो कि वृंदावन से उसके गुरुदेव आए। गुरुदेव? वृंदावन से? हाँ, चरण स्पर्श करो। ईश्वर तुम्हें एकांतवास की शक्ति दे। एकांतवास? हाँ, हम स्वामी को लेने आए। मुक्ति के लिए मोक्ष चाहिए, मोक्ष के लिए मुक्ति चाहिए। मेरी मानो तो तुम भी स्वामी को मुक्त कर दो। मुक्ति? हाँ, माया मोह से मुक्ति, तत्पश्चात भगवान की भक्ति, अंततः मोक्ष। जाओ स्वामी को सूचित करो। नहीं विलंब मत करो देवी, जाओ जाके सूचित करो। हे भगवान, अब क्या होगा? जय कृष्ण कन्हैया, जय कृष्ण कन्हैया, जय कृष्ण कन्हैया। समझ नहीं आता ये अपने घर है किसी और का। प्रभु आप कौन हैं? मेरा नाम बाबा कमलानंद है, मैं वृंदावन से आया हूँ। चरण स्पर्श करो।
प्रभु की जय हो। ईश्वर तुम्हें आंखें दे जिससे तुम देख सको। प्रभु मेरी आंखें हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। उन आंखों का क्या लाभ जो केवल बाह्य दर्शन कराती हो और अंततः दर्शन कराने में असमर्थ। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। मैंने तुमसे कहा था कि टच पे रहना, लेकिन तुम तो स्क्रीन से ही गायब हो गए। पूजा करने पेट पूजा करने लगे। उठाओ, उठो पुत्र उठो, तुम्हें हमारे साथ वृंदावन चलना है। जो आज्ञा गुरुदेव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कर्नल साहब, मैं आपके पुत्र को देश सेवा के लिए ले जाना चाहता हूँ। आप क्या है? प्रभु आप धन्य हैं जो आपने नारायण बेटे को इस लायक समझा। आप ये क्या कह रहे हैं डैड? आप अपने इकलौते बेटे को ऐसे ही जाने देंगे? भाई मेरा इकलौता बेटा तुम्हारा इकलौता पति भी तो है। मैं तो कह रहा हूँ तुम भी इसे मुक्त करो। यानी कि आप स्वामी को दान कर देंगे? नहीं, इसे दान नहीं कहते, इसे तो अभय दान कहते हैं। वैसे भी जिस वस्तु का उपयोग संभव न हो उसे दान कर देना चाहिए। जय कृष्ण कन्हैया। ये कौन है? प्रभु ये मंदोदरी है। देखा मतलब इसका नाम बंदा है, इसे मॉडलिंग का शौक है, इसे आशीर्वाद दीजिए। इट इज जस्ट बेस्ट ऑफ टाइम। ये कर नहीं क्राइम। बेटी मॉडलिंग नहीं, शिवलिंग में ध्यान लगाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेगी। अगली पूर्णमासी को हम तुम्हें अपने साथ वृंदावन ले जाने आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। खुश रहो। अब आ रही है मेरी कॉल, मैं चलता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मम्मी! अरे क्या हुआ? स्वामी वृंदावन जा रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो संन्यास लेने जा रहा है मम्मी। वो घर छोड़कर चला जाएगा। फिर तुम्हारा नाश्ता कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? अरे फिर तुम मॉडलिंग कैसे करोगी? ये बात नहीं है मम्मी, मेरी माँ गुजर जाएगी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अभी बात करूँ। कर्नल? यस ब्रिगेडियर। अच्छा तो फिर नंदा का क्या होगा? बहुत ही गंदा होगा। क्या होगा? अरे जो लायक बाप अपने नारायण बेटे को वृंदावन भेज सकता है, वो अपनी नारायण बहू का भी गृह निष्कासन कर सकता है। न रहेगा बेटा और न रहेगी बहू। क्या? या क्या सोच रही थी बेटी? मैं सोच रही हूँ अगर स्वामी सच में वृंदावन चला गया तो मंदा का क्या होगा? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? आपको ऐसे वक्त में भी शायरी सूझ रही है? अरे कभी तो सीरियस हो जाया करिए। शादीशुदा इंसान के लिए ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर इसमें हम खराब कर भी क्या सकते हैं? वो कहते हैं ना, वही है वही जो राम रचिया था। आप चिंता न करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, चिंता चिता समान होती है। लीजिए चाय पीजिए। ओनली लेडी एंड जेंटलमैन। सीधे सीधे जेंटल लेडी नहीं बोल सकता। ओह माय गॉड, इतना बड़ा ब्लेंडर गरम मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई भी लेडीज को जेंटल नहीं बोलता, सब जेंटलमैन ही बोलते हैं। बड़ा आया अंग्रेज की दुम। अंग्रेज तो तुम यूनियन में कह दूंगा। हाँ, तू जाके पार्लियामेंट में कह दे। पार्लियामेंट में? हाँ, पार्लियामेंट में जाके कह दे। वहां सब फालतू बैठे हैं ना। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात क्या है? आप बताओ। देखिए, यूनियन से एक नोटिस आया है। नोटिस में लिखा है कि सभी गृह कार्य अधिकारी यानी कि हाउस सर्वेंट दिन भर में केवल 8 घंटे काम करेंगे, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगी यानी 6 डे वीक, और किसी मेहमान के आने पर पर्सन पर डे 100 रुपीज के हिसाब से देने। अरे यहाँ मेहमान कोई नहीं, सब घर के लोग हैं। ये जो है
ये घंटा घर ये इस घर के परमानेंट सदस्य हैं। मेहमान वो होता तो कभी ना आता। ठीक है लेकिन ओवर टाइम देना होगा। हाँ दे देना ओवर टाइम। अरे मैं नहीं याद देंगे ओवर टाइम। अरे ओवर टाइम करने की जरूरत क्या है? कोशिश करो काम जल्दी खत्म हो जाए। संडे को तुम्हारी छुट्टी नहीं। और हाँ संडे खाना सैटरडे की शाम को बना के रख देना, सुबह हम लोग खा लेंगे। संडे तुम बाहर खा लेना। ये रिस्पेक्ट है यूनियन के नोटिस के मुताबिक छुट्टी के दिन लंच डिनर ब्रेकफास्ट रेड लॉक। अच्छा और क्या क्या लिखा है नोटिस में? और कुछ नहीं, बस इंक्रीमेंट और वर्दी वगैरह के बारे में लिखा हुआ। कमाल। यस पुत्र रामलाल यस फ्रॉम नैनीताल। या भाई एक नोटिस मेरे पास भी आई जी पुलिस थाने से। उनका कहना है कि अपने नौकर का रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो सीता देवी जी मैं सोच रहा था कि कमाल का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। बिल्कुल करवा देना। हाँ बस 5 मिनट लगेगा रजिस्ट्रेशन में और 5 घंटे या 5 दिन लग सकते हैं पोस्टमार्टम। इसके लिए ऐसा क्यों? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा पुलिस वाले कहते हैं। उनका कहना ये है कि भाई ये पता होना चाहिए कि नौकर ने कहाँ चोरियां की हैं, कितने घरों में डाका डाला है और कितने लोगों का खून किया। साहब बात कर रहे हैं साहब। हम यूनियन के आदमी हैं साहब, हम चोर डाकू नहीं साहब, हम यूनियन के आदमी हैं। भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम एक काम करो जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना आधार कार्ड लो, तब तक मैं आता हूँ। अरे दुनिया अरे साहब दुनिया साहब फौजी आदमी मरने मारने के अलावा कोई और बात कर नहीं सकता है। आप ही समझाइए। मैं कैसे समझा सकती हूँ? मैं तो इस घर में मेहमान हूँ ना। भाई तुम दोनों की आपस की बात है, आपस में निपटो, मैं बीच में नहीं पड़ती। आप तो घर की मालकिन है, कौन क्या कहता है कि हम मेहमान हैं? अरे थोड़ी देर पहले तुम ही कह रहे थे। मैं तो मजाक कर रहा था। I was just joking. मुझे क्या मालूम था कि यूनियन के नोटिस के साथ साथ पुलिस का नोटिस भी आ जाएगा। आप ही समझाइए ना। अब गृह मंत्रालय का मामला गृह मंत्री ही निपटाएगा। क्या बक रहा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कर्नल साहब आपकी बात बहुत मानते हैं, अरे बहुत चर्चा करते हैं आपकी। अच्छा क्या कहते हैं? कहते हैं कमाल जब से सीता देवी घर में आई है इस घर में रौनक हो गई है। अरे उनका ख्याल रखा कर। सच कहूँ आज जब से आप घर में आई हैं कर्नल साहब को देखते रहते हैं, वरना आप तो उनकी सूरत देखने को भी तरस गए हैं। तो आप मेरी सिफारिश नहीं है। लगता है अब करनी ही पड़ेगी। आप कितनी अच्छी हैं। You are so sweet. अच्छा छोड़ो कमाल, ये बताओ तुम शादी के लिए लड़की देखने गए थे ना, उसका क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे सारी छुट्टियां बेकार चली गई। अरे पर हुआ क्या? मेरे माता पिता की चिट्ठी है कि गांव में उन्होंने एक लड़की देखी है मेरे लिए, नाम है सुंदरी। अरे सुंदरी का नाम मुंडन में लट्टू हो गया। बस अगले दिन टिकट कटाकर मैं गांव पहुंच गया। फिर इसके अगले दिन चश्मा पहनकर सूट पहनकर इत्र छिड़क कर सीधे सुंदरी देवी के घर पहुंचा। फिर जाके वहां मुझे कहीं चारपाई पर बैठा दिया गया। फिर बुरा चला आया और उसके बाद क्या बताऊं सुंदरी देवी है। अच्छा कैसी थी? अरे हाय 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 मत पूछिए रंग बिल्कुल जैसे बैगन। मैंने व्हाट इज योर नेम? इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने पूछा हाउ डू यू डू? उधर से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैंने हिंदी पूछा आप करती क्या है? तो कहने लगी मैं इसलिए चढ़ावत है। भाई बहुत खा के लग रहा है। अरे ये अपना कमाल है ना। साहब मैं आपके लिए सूजी का हलवा बनाऊं, खाएंगे? नहीं देखो मेरा अभी हलवा खाने का मन नहीं है, तुम्हें काम को जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पुलिस स्टेशन चलना है। अरे पुलिस स्टेशन जाने का प्रोग्राम माजी ने कैंसिल कर दिया है। आप रुकिए मैं आपके लिए हलवा लेकर आता हूँ। लगता है पुलिस का नाम सुन के डर गया। भाई कभी कभी डोज लेना बहुत जरूरी है। हाँ छोड़िए इसकी बातों को, मैं आपके लिए चश्मा लेकर आया हूँ, इसे पहन कर देखिए ना। अरे क्यों बुढ़ापे में कार्टून बनाना चाहते हैं? आप अभी भी बहुत सिद्धि हैं, अब तो हमारी बात मान जाइए। अरे हाय 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 हाय
नहीं नहीं अंकल, रोज तो 7-8 बजे तक घर वापस आ जाते थे। अच्छा ठीक है अंकल, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। जी नमस्ते। पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाना मुझको था और चले पिताजी गए। अब मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा? गुरुदेव, गुरुदेव! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ पता चला? पिताजी जहाँ भी जा सकते थे ना, मैंने सब जगह पता किया है, मगर पिताजी का कुछ भी पता नहीं चल रहा। हद हो गई, दोपहर के 2 बजे तक आखिर दोनों कर क्या रहे हैं? इतनी देर में तो पूरे शहर की परिक्रमा की जा सकती है। इतनी धूप में तो घूमने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चले गए यू ओल्ड मैन। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग रास्ता भूल गए हो? बच्चे नहीं हैं जो रास्ता भूल जाएंगे। बूढ़े बैल घर का रास्ता कभी नहीं भूलते। शर्म नहीं आती तुमको? अपने शत्रु को बूढ़ा बैल कहती हो? अरे ये क्यों भूल जाती हो कि उस बूढ़े बैल के साथ में ना एक बूढ़ी गाय भी गई है। क्या तुमने मेरी मम्मी को बूढ़ी गाय कहा? अब तुमने अभी जिन्हें बूढ़ा बैल के लिए सम्मानित किया ना, वो मेरे पिताजी हैं। जब से तुम्हारी मम्मी उनके साथ में घूमने जाने लगी है ना, पिताजी देर से घर वापस लौटने लगे हैं। जब देखो तब उनके साथ पीछे पीछे लग लेती हैं, और कुछ और काम की बात हो तो पता नहीं उनके कहां पे दर्द होने लगता है। चुप रहो। तुम भी चुप रहो। कमाल है। कमाल क्या हुआ? पिताजी का कुछ पता चला? अरे बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, साइकिल स्टैंड, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन, सब जगह तलाश कर लिया। अरे तेरी तलाश मेरे पे भाग के रहेगी। मैं कहता हूँ भागना था तो यही एक उम्र रह गई थी। ए मिस्टर, वो कहीं भाग कर नहीं गए हैं। अरे भाग कर ना गई, आहिस्ता आहिस्ता गए हैं, तो गए तो हैं। लेकिन घर छोड़कर नहीं गए हैं। देखिए मेरी सलाह मानिए तो सामान चेक कर लीजिए। जमाना बहुत खराब है, करता कोई और नाम किसी और का लगता है। सुनिए, इस घर के नौकर नहीं भागे, इस घर के मालिक गए। हाँ मेरा भी वही कहने का मतलब है कि कपड़ा लगता है ही लीजिए कि कपड़ा अपना लेकर गए हैं कि नहीं। अगर कपड़ा लेकर गए हैं तो मामला लंबा खींचे। ये साथ में मम्मी को जाने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या, लोग क्या कहेंगे? यही कि एक बुढ़िया ने बूढ़े को भगाया। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। हाँ, और मेरे पिताजी तो ऐसे ही हैं। वो तो बचपन से औरतों को भगाते आ रहे हैं। हे भगवान, यही उम्र रह गई थी भागने की। अरे अपना ना सही, कम से कम बच्चों की इज्जत का ख्याल करते, लेकिन सोबत जो न कराए वो थोड़ा है। तो हम लोगों को गलत बता रहा है या फिर हमारे कंधे पर नमक छिड़क रहा है? अभी क्या, अभी तो पड़ोसी ना जाने क्या क्या कहेंगे। कहेंगे नहीं, कह रहे। उन्हें कैसे पता? मैं सबसे बारी बारी पूछ कुछ कराया है या फिर पता फोन भी तो नहीं आ रहा है कि कुछ पता चले। कौन विरोधियों के आते हैं मेरे साथ, गुमशुदा का पता बताने वालों का नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि पिताजी लोग को किसी ने अपहरण कर लिया हो? बुढ़ो का अपहरण करके पता कोई क्या करेगा? ये क्या बात कर रही है मेम साहब? आजकल किडनी की और आंखों की चोरी खूब फटाफट होती है, फटाफट ट्रांसप्लांटेशन होता है। तेरे मुंह में नमक, कुछ ना कुछ बकवासी करता रहता है। स्वामी, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करो। मैं क्या करूं? देखिए मेरी मानिए तो पुलिस को फोन करके सब कुछ सच बता दीजिए। हे भगवान, अब पुलिस थाने का भी मुंह देखना पड़ेगा। यार आपने ये क्या दिन दिखाया है? कहीं कहीं उन लोगों के साथ में ना कोई अनहोनी न हो गई हो। कैसी अनहोनी? अरे एक्सीडेंट! हाँ हाँ, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिए जाते हैं, लाशें लावाएं सड़क पर पड़ी रहती हैं। दोनों कुछ होने वाला नहीं। अरे कम से कम लाश ही मिल जाती। हो जाता। दारू वाला? डायरेक्टर साहब ये खा रहा है दारू बट्टा में, खाने चाहिए। अरे भाई मैं दारू वाला कर्नल गप्पू का गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यस, हम लोग मॉर्निंग में पार्क में एक साथ रोज घूमने जाया करते। छी 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 छी, ऐसी गंदी खड़ी सर्किल, सवेरे सवेरे दारू वाला गाने वाले के साथ यही यही तरीकों में अच्छा। अरे भाई ये तुम क्या बक रहे हो? कर्नल को बुलाओ। अंकल
क्या पिताजी आपको सुबह पार्क में नहीं मिले? बेटा नहीं मिले तभी तो यहाँ पर खोज खबर लेने आया, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। कुछ खैरियत तो है ना? नहीं अंकल, कुछ भी खैरियत नहीं है। इसका मतलब दारू वाला का शक बिल्कुल सही निकला। क्या हुआ है कर्नल को? बुखार है? जी नहीं। बीपी है? जी नहीं। हार्ट अटैक? जी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, आखिर फिर क्या हुआ? कर्नल साहब घर से भाग गए। भाग गए? इसका मतलब कि घर छोड़कर चले गए हैं। घर छोड़कर चले गए? उन लोगों ने जरूर कर्नल के साथ कोई ना कोई जाति की होगी। देखा नहीं। इसकी वजह से मेरे दोस्त को घर छोड़ना पड़ा। घबराओ मत, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। पहले इतना अच्छा कुछ न कुछ तो जरूर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग घर छोड़ने की अफवाह उड़ा रहे हो और कर्नल को किसी कमरे में बंद करके रखा? कर्नल, कर्नल! अरे दारू वाला साहब, आप क्या दारू पी कर आए सवेरे सवेरे? ये कर्नल साहब के बेटे हैं, ये कर्नल साहब की बहू हैं। घर वाले के घर वालों को ही कमरे में बंद रखेंगे? क्योंकि आज यही सब कुछ तो हो रहा है। भाई मैं तुम कौन? Well, myself, Kamal, son of Mr. Ramlal, coming from Nainital. तुम शातिर लग रहे हो और तुम्हें सब मालूम हाँ, मालूम है। तो फिर बताओ, पूछिए। कर्नल कहाँ है? क्या बता? हमने पहले चाकू से कर्नल साहब छोटी 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 फाके बनाए। Oh no! फिर उन फाकों को अचार बनाकर वर्तमान में बंद कर दिया। दारू वाला से मजाक करता है? मुझे शर्म नहीं आती? धन दौलत के चक्कर में तुम तीनों ने क्या मेरा खून कर दिया। नहीं छोड़ूंगा, तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक एक को देख लूंगा, तुम सबकी मैं यूं बजा दूंगा। लेकिन छोड़ूंगा नहीं। कमाल पानी आओ, पानी आओ, आराम से अंकल, आराम से। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी अंकल? फादर इन लोग के जाने का तो हम सबको है। पीजिए, पीजिए, पानी पीजिए। अरे हम सब लोग डबल दुखी। सवेरे किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अब तो लंच का टाइम हो गया। अरे कर्नल साहब अकेले नहीं गए हैं, अपने संदन को भी लेकर गए। ये तुम क्या कर? यो यार तुम तब तो फिर घबराने की कोई बात ही नहीं। तो मैं भी चलता हूँ, फिर आऊंगा। आपको ये बताने की क्या जरूरत थी कि साहब ने संदन को भी लेकर गए हैं? दारू वाला शक दूर करने के लिए। वैसे मेरी मानिए तो दोनों का नाम गुमशुदा तलाश केंद्र में लिखवा दीजिए। अखबार में साइड बाय साइड फोटो दे दीजिए, गुमशुदा की तलाश। दोनों की फोटो एक साथ पर देखकर लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ऐसे भगौड़े माँ बाप कोई किसी को नहीं। कुछ खाने का इंतजाम करके ला। अच्छा, माँ बाप जरूरी नहीं है, खाना बहुत जरूरी है। दोनों जरूरी है। लेकिन तुम्हारे लिए ना खाना ज्यादा जरूरी है। अभी आधा दिन नहीं हुआ और तुम ढबली की तरह बच्चे लगी। ये व्रत उपवास मेरे से नहीं होता। सुबह से एक चाय तक नहीं पी है, सिर में दर्द ज्यादा हो रहा है। कमान, अपनी मेम साहब का सिर दबा दो। इस तरह से काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो कि जैसे मैंने उन लोगों को भगाया हो? अगर भागने वालों में एक तुम्हारे पिताजी है ना, तो दूसरी मेरी दादी है जिसने मुझे पैदा किया है। क्यों किया? मतलब है उन्होंने ऐसा क्यों किया है? अरे मुझे तो उनके लक्षण पहले से अच्छे नहीं लग रहे थे। रात भर गप्पे लड़ाना, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाना और न जाने कैसी बातें हैं, मैं बता भी नहीं सकता। अरे और न जाने कौन सी कैसी बातें जो तू अभी भी बता नहीं सकता। कर्नल साहब, इनकी मम्मी को श्री देवी कहा करते थे। और आपकी मम्मी कर्नल साहब को हाय हैंडसम। स्वामी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम एक काम करो, अखबार में दे दो कि जो भी इनको तलाश के लाएगा उसे 5000 का इनाम दिया जाएगा। इनाम जो डाकू पर रखा जाता है मेरे साथ, कोई वो पर नहीं। आप जहाँ भी है डैड, प्लीज जल्दी आ जाइए, वरना आपका श्रवण कुमार मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। प्लीज डैड आ जाइए। स्वामी जी, आप अपने किशन कन्हैया से रिक्वेस्ट करके देखिए, हो सकता है कि वही कोई चमत्कार कर दे। ऐसे माँ बाप पैदा होने से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। चुप कर, कब से तेरी चूत पर कुत्ता चला रहा हूँ। तू आग में पानी डालने के बजाय उसमें पेट्रोल डालना। मैंने सोचा पानी है।
अटेंशन प्लीज। मैं हूं करण कपूर और ये है मिसेस सीता कपूर। अरे तुम लोग हमें आशीर्वाद दो कि जब तक चांद सितारे रहे हमारी जोड़ी सलामत रहे। आज से तुम्हारी मम्मी नहीं बल्कि कानूनी मम्मी है, यानी कि मदर इन लॉ। और मैं तो तुम्हारा कानूनी डैडी पहले से हूं। चलो चलो हमारे पैर छुओ, हमें आशीर्वाद दो। खैर कोई बात नहीं। अरे स्वामी तुम वहां मुंह लटका कर क्यों करो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पिता के साथ साथ मां भी मिल गई है। चलो हमारे पैर छुओ, आशीर्वाद दो। लगता है बच्चों को शादी में नहीं बुलाया इसलिए नाराज है। कमाल भाई, तुम हमें कंग्रेचुलेट नहीं करोगे? हाँ सर, अब बधाई हो बधाई। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, कंग्रेचुलेशन फॉर दिस ओल्ड एज मैरिज। मैं अभी बाजार जाता हूँ और ताल ताला मिठाई लाता हूँ और आप सबके साथ अपना भी पीऊं मीठा कराता हूँ। कमाल। मैंने कहा था ना ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही हुआ। पर विरोध की तो अपनी पुरानी आदत है। पहली शादी में पिताजी ने खरी खोटी सुनाई थी, इस बार बेटे की सुन लेंगे। भाई विरोध लड़ाई झगड़े के बाद कुछ हासिल करने का मजा ही कुछ और है। स्वामी पर ये लगता है बिना परमिशन के शादी की है इसलिए नाराज है। चलो भाई आप परमिशन दे दो। भाई काम हो जाने के बाद भी तो सैंक्शन की परंपरा है नहीं? खैर कोई बात नहीं। हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लगता है सरप्राइज सब में बदल गया। पिताजी इस उम्र में आपको शादी करने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, बशर्ते तुम लोग के साथ रहते हुए मैं अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता। ओह नो, मम्मी आपने तो नंदा, तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा? वो वहां अकेले रहती, अगर उनके साथ कोई भी हादसा हो गया तो एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। है तुम लोग की अपनी जरूरतें हैं, अपनी व्यस्तताएं हैं। मैं तुम लोग को छेड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि जहां रहो जैसे भी रहो बस खुश रहो। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि इंसान को जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में एक साथी की जरूरत होती है जो अपनी कहे उसकी सुने। इसलिए मैंने सीता देवी को कानूनी रूप से अपनी पत्नी स्वीकार किया। आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पिताजी जब लोग हमसे इस बारे में पूछेंगे तो हम लोग उनको क्या बताएंगे? कहते ना कि हमारे पिताजी ने शादी कर ली है, जो है सब वही क्या देना। अच्छा और लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह तुम नहीं करो, लोग हैं कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और कहते रहेंगे। सवाल ये उठता है अपने क्या कहेंगे? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये हुई ना बात? गुड, वेरी गुड। भाई जो भी बात दिल में हो उसे कह देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी लगे। तो कब शिफ्ट करो तुम लोग यहां से? कौन शिफ्ट कर रहा है? भाई तुम लोग और कौन? भाई तुम्हें ही रिश्ता मंजूर नहीं, भाई लोग क्या कहेंगे? आप हमें घर छोड़ने को कह रहे हैं? भाई कहना पड़ रहा है, ये एक मेरा घर है तो मैं तो यहाँ से जाने दे रहा, जिसे असुविधा होगी वही जाएगा ना। ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे ये? भाई तुम्हें लेकर बुढ़ापे में इस समय कहाँ जाऊंगा? ये घर मैंने अपने लिए रहने के लिए बनवाया था, फुटपाथ पर सोने के लिए नहीं। तो तुम लोग सोच विचार कर बता दो कि क्या करना है, उसी हिसाब से हमें आगे की प्लानिंग करनी है। तुम लोग सोच विचार कर बताओ, मैं भी आता हूं। क्या सोच रहे हो तुम लोग? मेरे हिसाब से जो कुछ भी हुआ उसे होनी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। शायद इसी में हम सबकी भलाई है। सबके लिए सोचता कौन है? सब अपनी अपनी सोचते हैं। डैड को हमारा जरा सा भी ख्याल होता तो वो ऐसा कदम कभी ना उठाते। ये बात तुम कह रही हो? जिसे पूरी दुनिया में अगर किसी से प्यार है तो सिर्फ अपने आप से।
पैसा तुम कमाती हो सब अपने ऊपर खर्च करती हो। घर परिवार से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। मैं पूछती हूँ आखिर तुमने शादी ही क्यों की? बड़ी रहती कुंवारी करती थी घर के मॉडलिंग। बच्चा पैदा होने से फिगर खराब हो जाता है, ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? अगर इस घर में नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंजती तो शायद इस घर का माहौल कुछ और होता। फिर शायद कर्नल कपूर को किसी के साथ ही जरूरत न पड़ती। मंदा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। हमें ना इस बात को मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। चुप रहो तुम। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मुझे सब पता है। तो मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे क्यों डांट रही हो? कोई मैंने थोड़ी भी शादी की है। और तुम्हारे रहते हुए ना तो मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। देखो मंदा, इस वक्त मुझे अपनी फिक्र, पिताजी ने अगर फुटपाथ पास करा दिया ना तो मेरा क्या है? मैं तो वृंदावन में चला जाऊंगा। लेकिन जरा सोचो तुम्हारा क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे डैड को हमारी फिक्र ना पहले थी और नहीं अब है, हमेशा से थी। हालांकि तुम्हें उनकी फिक्र ना थी। सच बताना मंदा, शादी के इतने सालों में तुम कभी उनके पास बैठी? कभी तुमने उनका हाल चाल पूछा? कभी तुमने उनसे पूछा कि डैड आज आप कैसे हैं? आज आप टहलने क्यों नहीं गए? डैड आप उदास क्यों हैं? या फिर डैड आज जल्दी घर आ जाइएगा, कभी पूछा? नहीं ना। हालांकि तुम्हारे पूछने से कुछ बदल नहीं जाता, तब कुछ जोकर क्यों बना रहता? सामने वाले को ये एहसास जरूर हो जाता कि उसकी भी खोज खबर लेने वाला कोई है इस घर। तुम लोग पास रहकर भी उनसे बहुत दूर हो। बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना? बोलो, चुप क्यों हो? हाँ भाई, क्या सोचा तुम लोगों ने? अरे इसमें सोचना क्या है? हम सब एक साथ रहेंगे। एक साथ? हाँ? जी जी पिताजी, एक साथ। मंदा, पिताजी से माफी मांगो। तुमने सुना नहीं? पिताजी से माफी मांगो। जय कृष्ण कन्हैया, जय कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। तो आज दिन कौन है? तुम्हें हमारे साथ वृंदावन चलना है। अपना बोरिया लेकर आना। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ और अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर आता हूँ। जय कृष्ण कन्हैया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। डैड प्लीज डैड, मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप जो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रहूंगी डैड। लेकिन इन्हें वृंदावन जाने से रोक लीजिएगा डैड। उठो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो अपना कमाल है। ओह नो, कमाल यू? यस, आई एम कमाल। यही तो है कमाल। मुबारक हो भाई, मुबारक हो कर्नल। इस घर को फिर से खुशियों भरे पल मुबारक हो। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। क्या देख रहे हैं आप लोग? हमें मुबारकबाद नहीं देंगे? तो दीजिए, दिल खोलकर मुबारक